हेलो स्टूडेंट, तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेल और बैटरी के बारे में इंट्रोडक्शन दिए थे। आज इसी में बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कोशिश करेंगे आज दिन भर में इसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है भाई, चलिए। तो लास्ट में 2 क्वेश्चन लिखा था आप लोगों ने, वो क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन ये था, द रेटिंग ऑफ ए बैटरी इज एक्सप्रेस्ड इन, यही लिखा था ना आपने कि भाई बैटरी या सेल की रेटिंग किस में एक्सप्रेस किया जाता है। तो आंसर लिखिए उसमें एम्पियर आवर बताया था, एम्पियर आवर, टिक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सिस्टम, आपको देखिए डीसी सिस्टम की कर रहा है, एसी नहीं की बल्कि क्या पूछा है, डीसी। और डीसी का सिस्टम, डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 होता है, चाहे इंडिया हो फॉरेन हो कहीं पर। डीसी सिस्टम लिखिए, अंडरलाइन है वहाँ पर, डीसी सिस्टम को अंडरलाइन करिए। तो डीसी सिस्टम के ऑप्शन दिए हैं, दिया था ना, क्या क्या है ऑप्शन में, 50 हर्ज है, 60 हर्ज है, 0 हर्ज और 110 हर्ज था, यही था लिखा है ऑप्शन तुम लोगों ने। हाँ चलिए, 0 हर्ज लिखिए आंसर उसमें। डीसी का क्या होता है, 0 हर्ज होता है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए भाई सभी लोग, फास्ट देखिए, यहाँ देखो, अब चलो यहाँ देखिए, देखिए फटाफट। अब देखिए सेल और बैटरी जो हमने उस दिन पढ़ रखा है उसको थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करते हैं। देखिए सेल और बैटरी है तो क्या है, यहाँ देखिए ये है, देखिए आपके पास, मैं पहले फिर से बता रहा हूँ, सेल इज अ सिंगल यूनिट। सेल क्या होता है, एक सिंगल यूनिट होता है। ये देखिए ये आपका एक जो है सेल है, सिंगल यूनिट है, इसे क्या बोलोगे, सेल बोलो। जब ये सेल को आप सीरीज या पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाओगे ऐसे करके ये, तो ये क्या बन जाएगा आपका, बैटरी बन जाएगा आपके पास। तो बैटरी में क्या है, एक से ज़्यादा वो है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है पहले, सेल इज अ सिंगल यूनिट विच कन्वर्ट्स स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। सेल वह सिंगल यूनिट है जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। अब बैटरी क्या है, बैटरी एक कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, सेल, बहुत सारे सेल। ये देखिए बहुत सारे सेल को मिला दोगे, या तो सीरीज में करोगे या किस में, पैरेलल में, या सीरीज पैरेलल में। तो वो देख रहे हैं, ये कह रहा है कि या तो कनेक्टेड इन किस में, सीरीज में, या किस में, पैरेलल, या फिर दोनों में। तो वो बन जाएगा आपका बैटरी बन जाएगा। देखिए सेल ये है, सिंबल देखिए। और ये देखिए बहुत सारे आप क्या बना रहे हो, सेल को आप बच्चों किस में जोड़ रहे हो, सीरीज में। यहाँ देखिए सेल सप्लाई पावर फॉर अ शॉर्ट टाइम। जो सेल होता है बहुत ही, ये सेल का यूज करते हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, बैटरी तो बहुत क्या करते हैं, लंबे समय। तो लिखिए दूसरा पॉइंट है, सेल सप्लाई पावर फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आप किसका यूज करते हो, सेल का यूज करते हो। जबकि बैटरी सप्लाई पावर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बैटरी का यूज करते हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हैं। उसके बाद सेल तो सस्ता होता है, एक सेल को खरीदने में 5 रुपये लग रहे हैं। तो अगर बैटरी बनाना है तो अगर 4 अगर आपने सेल खरीद के बैटरी बनाओगे तो कितना पैसे लगेगा, 20 रुपये। और एक ही सेल खरीदने में कितना, 5 रुपये। तो सेल कितना हो गया, 5 रुपये का हो गया, बैटरी कितने को हो गया, 20 रुपये। तो इसलिए सेल क्या हो गया आपका, चीपर, सस्ता हो गया सेल आपका। सेल क्या हो गया, चीपर हो गया। और बैटरी क्या होता है, महंगा। ये देखिए आपका बैटरी क्या है, कॉस्टली। उसके बाद देखिए सेल इज मोस्टली यूज्ड इन क्लॉक्स। देखिए दीवार घड़ी हमने पास होता है, लैंप होता है एटीसी में, जहाँ पर आपका लो पावर चाहिए होता है, जहाँ भी आपको लो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, सेल का यूज़ करेंगे। ऑन द कॉन्ट्री यहाँ देखिए बैटरी यूज इन ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी देखिए बैटरी में करते हैं। इन्वर्टर में देखा होगा घरों में लगाते हैं, या बड़े बड़े ऑफिस में, जहाँ पर भी आपके पास क्या होता है, बैटरी लो एनर्जी नहीं बल्कि हाई एनर्जी लिखिए यहाँ पर। कैसा एनर्जी, हाई एनर्जी। अरे ये लो एनर्जी नहीं है बच्चों, ये आपका हाई एनर्जी। जहाँ पर भी आपका क्या चाहिए, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, वहाँ पर आप किसका यूज़ करते हैं, बैटरी का यूज़ करते हैं। डन भाई, इतना तो आपको क्लियर हो गया, हो गया भाई इतना क्लियर, ठीक है, ठीक है भाई, इतना डिस्कशन आपने कर लिया। अब देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, क्या इस सेल या बैटरी का वर्किंग दोनों ही एक ही हो, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। हटा दें इसको, ठीक। हेडिंग लिखिए वर्किंग प्रिंसिपल। तो इनका वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, वर्किंग प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर काम करता है उस पर बात कर रहे हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखिए, देखिए बैटरी कॉमा मेटल तथा इलेक्ट्रोलाइट के बीच होने वाले, लिखिए बैटरी, ऐसे लिखिए बैटरी कॉमा मेटल तथा इलेक्ट्रोलाइट के बीच, मेटल तथा
इलेक्ट्रोलाइट के बीच होने वाले ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, होने वाले ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन। अर्थात, और इन दोनों को कहते हैं रेडॉक्स क्रिया। अर्थात रेडॉक्स पर, अर्थात रेडॉक्स पर, रेडॉक्स रिएक्शन, इन दोनों को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स पर वर्क करता है, वर्क करता है, वर्क करता है। ठीक है, इतनी बात लिख लिया भाई। ठीक है, हटा दें। अब यहां पर देखिए कुछ छोटे छोटे जो टर्म है उनको पहले लिख लेते हैं। पहला है इलेक्ट्रोड। फर्स्ट हेडिंग लिखिए बच्चों इलेक्ट्रोड, फर्स्ट हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड दो अलग अलग, लिखिए इलेक्ट्रोड दो अलग अलग, इलेक्ट्रोड दो अलग अलग मेटालिक सब्सटेंस, मेटालिक सब्सटेंस मेटालिक सब्सटेंस मतलब पदार्थ के बने होते हैं, के बने होते हैं। अलग अलग का मतलब होता है सिमिलर नहीं बल्कि डिसिमिलर, डिसिमिलर क्या बोलते हैं, डिसिमिलर, डिसिमिलर, डिसिमिलर मेटल इनके बने होते हैं, डिसिमिलर मेटल के क्या होते हैं, बने होते हैं, जिसे जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड। ये है आपके पास, जिसे इलेक्ट्रोड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस इलेक्ट्रोड को कहाँ पर रखते हैं, जो घुला हुआ जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डाला जाता है। लिखिए इलेक्ट्रोड को डाइल्यूट में से तनु पानी डाला, डाइल्यूट, इलेक्ट्रोड को डाइल्यूट इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में रखा जाता है। दैट इज, डाइल्यूट का मतलब है बच्चों दैट इज तनु घोल, तनु घोल इसमें रखा जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो दो जो रिएक्शन है वो इन्हीं इलेक्ट्रोड में क्या होता है, होता है। लिखिए ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन इन्हीं दो, लिखिए ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन इन्हीं दो इलेक्ट्रोड में होते हैं, इन्हीं दो इलेक्ट्रोड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन, लिखिए ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन इलेक्ट्रॉन के नेचर पर डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के नेचर, नेचर में से स्वभाव पर, नेचर पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट, क्या टर्म आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट। जरा इसको ठीक ढंग से लिख लेते, इलेक्ट्रोलाइट। हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रोलाइट। लिखिए यदि किसी कंपाउंड को, कंपाउंड में से यौगिक, यदि किसी कंपाउंड को
यदि किसी कंपाउंड को वाटर में ऐड कर दें, कहाँ डाल दो, वाटर में ऐड कर दें, वाटर में ऐड कर दें तो वे डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व का मतलब घुल जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं, क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो डिजॉल्व होगा तो क्या बनेगा, निगेटिव आयन तथा पॉजिटिव आयन तथा निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन तथा निगेटिव एंड पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तथा निगेटिव तथा पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपल सा देखते हैं, यहाँ देखना भाई, सिंपल देखिए आपके पास ये कोई बीकर है, इस बीकर में आपने पानी ले लिया, क्या ले लिया, पानी, इसमें आपने डाल दिया पानी, ये बीकर में क्या डाल दिया, पानी, ये आपका पानी है। तो इसमें आपने जैसे ही पानी डालोगे, ये है आपके, अब डालिए इसमें कंपाउंड, ध्यान से देखिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वही पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपने डाल दिया कंपाउंड, ठीक है। अब ये आपने डाल दिया, यहाँ से देखिए कंपाउंड को घोल दिया, इसमें क्या घोल दिया, कंपाउंड को डाल दिया। तो ये देखिए H2 है भाई, H2 पानी का फॉर्मूला होता है H2O। अगर इसका क्या करोगे तो ये आपका जो है पानी, तो ये है आपका पानी है, ये आपके पास OH S प्लस OH निगेटिव, ठीक है, ये आपके पास रहने वाला। अब इसमें आपने जैसे ये घोलेगा कंपाउंड, कोई यौगिक है वो भी तो पॉजिटिव और किसमें, निगेटिव आयन में चले जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पॉजिटिव और निगेटिव आयन, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आयन। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, देखिए इसका पॉजिटिव यहाँ पर ब्रेक हो जाए ना, पानी में घुल जाएगा तो डिजॉल्व हो गया, क्या आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयन में आ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कंपाउंड है, अगर ये घुल के पॉजिटिव और निगेटिव आयन दे रहे तो इस कंपाउंड को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलाइट, क्या कहोगे, इलेक्ट्रोलाइट। तो नोट करके लिखिए, यहाँ पर नोट करके लिखिए, इस कंडीशन में यह कंपाउंड, लिखिए इस कंडीशन में यह कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट, इस कंडीशन में यह कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है भाई, इतनी बात लिख लिया। तो ये कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब देखिए क्या क्या हो सकते हैं ये कंपाउंड, देखिए ये कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ये कंपाउंड क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल। एक तो आपका जैसे सपोज के लिए नमक है, नमक को इसमें घोलोगे तो घुल जाता है, तो घुलेगा तो भाई साल्ट है, तो ये सॉल्ट आपके पास है नमक, तो NaCl, तो ये बन गया आपका Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो NaCl जो नमक घुल के आपको ये आ गया। दूसरा आपके पास देखिए कोई एसिड ले लीजिए HCl, ठीक है, तो ये HCl आपको घुलेगा किस में देगा, S प्लस Cl नेगेटिव, ये हो गया आपके पास। फिर कोई बेस ले लीजिए, तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं। अगर कोई जो है इसमें पानी में घुल के क्या हो जा रहे हैं, आयन बना रहा है, तो ये देखिए आयन बना रहा है NaOH, एक बेस है, तो ये आपका Na प्लस OH निगेटिव, ये आपका बन गया आयन। ये पॉजिटिव आयन है, निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और निगेटिव, इसलिए सब क्या है आपके हैं,
क्या है भाई, सभी जो है क्या है बताए, इलेक्ट्रोलाइट है, सभी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है आपके पास। आई बात समझ में भाई, इतना आपको ध्यान रखना। क्लियर है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, हटा दो, चलिए पहले लिखो फटाफट, लिखिए भाई फटाफट लिखिए। लिखिए, हटा दें, चलिए अब इसको, अब नेक्स्ट एक टर्म लिखिए, हेडिंग के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये टर्म पूछा जाता है इसलिए इन सबको लिखते रहे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी में सब किसी के प्रति आकर्षण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या होता है, आकर्षण, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लिखिए, जब कोई न्यूट्रल एटम, डैश करके लिखिए, जब कोई न्यूट्रल में से जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या उसमें प्रोटॉन है, जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज, तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। इसे ही, इस प्रकार के सिस्टम को ही, इस प्रकार के या इस सिस्टम को ही, लिखिए इस सिस्टम को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। मतलब वो न्यूट्रल एटम जो आपका दिख रहा था शुरू में, अगर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो कुछ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, तो उस सिस्टम को यानी उस एटम को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। अब नोट करके लिखिए, देखिए सभी जो यहां देखिए, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, क्योंकि सभी एटम के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, क्योंकि सभी एटम के, क्योंकि सभी एटम के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, डिफरेंट होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिफरेंट होगा। अतः सभी लिखिए, अतः सभी एटम के, अतः सभी एटम के, सभी एटम के, देखिए अतः सभी एटम के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिफरेंट होगा। ठीक है भाई, इतनी बातें आपको लिखना है। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइट तो समझ गए हैं भाई, घोल बनाना है जो आयन देना है जिसमें, तो ये बीकर है आपके पास। यहाँ देखिए, इसमें आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पे पानी है, ये है, तो इसमें घोल दिया है, इलेक्ट्रोलाइट है इसमें, ठीक है, पानी में घुल गया हो तो आयन दिया होगा, पॉजिटिव आयन और कैसा, नेगेटिव आयन दिया होगा इसमें, ये आप, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया इसमें, तो आपके पास इसमें होगा क्या क्या, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन।
पॉजिटिव आयन देगा और क्या देगा दूसरा नेगेटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड डालने हैं, कितने इलेक्ट्रोड, 2, यही तो बात हो रही, 2 इलेक्ट्रोड है आपके पास। कितने इलेक्ट्रोड हैं बच्चों, 2। तो देखिए ये है एक इलेक्ट्रोड, ये है, और दो इलेक्ट्रोड। तो 2 इलेक्ट्रोड को आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। मेटल के रॉड हैं ये दोनों क्या है बच्चों, मेटल रॉड, मेटल रॉड, मेटल रॉड। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में वो 2 मेटल डाल रहे हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा सेल के उसमें। तो यहाँ देखिए तो लिखिए जब, पॉइंट फर्स्ट लिखिए, जब 2 डिफरेंट टाइप के मेटल, ये अलग अलग मेटल है भाई, हो सकता है कॉपर का है या एल्यूमिनियम का, अलग अलग मेटल बने हैं, ठीक है। जब 2 डिफरेंट टाइप के मेटल को किस में डाला गया है, सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। जब 2 डिफरेंट टाइप के मेटल रॉड को सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में इमर्ज करते हैं, इमर्ज में से डुबाना, इमर्ज करते हैं, तो इन दो मेटल के तो दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इन 2 मेटल के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पर एक मेटालिक रॉड, एक मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जबकि दूसरा मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, छोड़ेगा। तो ये है आपका। तो ऑब्वियसली दोनों का सेम तो है नहीं, तो एक अगर गेन करेगा तो दूसरा हो सकता है क्या करे, लॉस करे, रिलीज करे, छोड़ेगा। तो जिसका आकर्षण इलेक्ट्रॉन के प्रति कम होगा वो इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जिसका आकर्षण एफिनिटी इलेक्ट्रॉन के प्रति स्ट्रांग होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पकड़ेगा। तो लिखिए पॉइंट नंबर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जिस मेटल का लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिस मेटल रॉड का लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, वह इलेक्ट्रोलाइट के, यहाँ लिखा है देखिए इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे लिखिए, वह इलेक्ट्रोलाइट के निगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी गेन करता है, एक्सेप्ट करता है लिखे, या गेन करता है। एक्सेप्ट मीन्स प्राप्त करना, एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, प्राप्त करना। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, पॉइंट नंबर 2, जिस मेटल का हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, जिस मेटल का, लो की जगह क्या लिख दो आप, हाई, जो ज़्यादा आकर्षण है जिसका,
जिस मेटल रॉड का हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वह इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ देगा? इलेक्ट्रोलाइट में। वह इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करता है। वह इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। रिलीज में से ये लिखा है यहाँ पर, रिलीज से छोड़ना। कहाँ छोड़ेगा? ये जो इलेक्ट्रोलाइट में रिलीज करता है। अब रिलीज करेगा तो भाई इसका इलेक्ट्रॉन जो छोड़ेगा, जो मेटल, उसका इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ देगा तो कहाँ पर आ जाएगा आपके पास? कहाँ आएगा? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आ जाएगा। तथा ये रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन तथा ये रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट, या ऐसे लिखे, तथा ये रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आ जाएंगे। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तथा अब ये क्या होगा भाई? सॉल्यूशन में आपका पॉजिटिव भी आयन भी है, तो इसका जो निगेटिव आयन आया है रॉड का, वो पॉजिटिव आयन से क्या हो जाएगा? क्रिया करना। तथा ये रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के पॉजिटिव आयन के साथ ऐड हो जाते हैं। उसके साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा? ऐड हो जाएंगे, ऐड हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है? तो इस प्रकार से जो दो मेटल रॉड हैं, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो लिखिए, नोट करके लिखिए, इस प्रकार एक मेटल रॉड तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, ब्रैकेट में लिखे गेन करना, एक्सेप्ट में से स्वीकार, एक्सेप्ट ब्रैकेट में लिखिए गेन करना, एक्सेप्ट ब्रैकेट में लिखिए गेन करता है। तथा दूसरा मेटल रॉड इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, रिलीज में से छोड़ता है। ठीक है भाई? तो इससे क्या होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन आएंगे जिस मेटल में, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और जहां पर जो मेटल क्या होगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी? अलग। यानी दोनों में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? अलग अलग। नेक्स्ट पॉइंट के, इस प्रकार से दोनों मेटल रॉड में, इस प्रकार से दोनों मेटल रॉड में, इस प्रकार से दोनों मेटल रॉड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन क्या होगा? सेम होगा या अलग अलग? अलग अलग होगा। कंसंट्रेशन, इस प्रकार दोनों मेटल रॉड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है? और जो इलेक्ट्रॉन का ये कंसंट्रेशन में जो अंतर है, यही जो है इन दोनों इलेक्ट्रॉन में क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ को क्रिएट करता है। नेक्स्ट पॉइंट के, यही इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन में डिफरेंट, यही इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन में डिफरेंट यानी अंतर
कंसंट्रेशन में डिफरेंट अंतर दोनों मेटल रॉड के बीच, दोनों मेटल रॉड के बीच पोटेंशियल, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ या ईएमएफ डिवेलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। तो अब क्या डेवलप हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ डेवलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ का यूज, या ईएमएफ का यूज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सर्किट में वोल्टेज सोर्स की तरह करते हैं। यही किसी भी बैटरी या यही आपका क्या है? किसी भी बैटरी या सेल का जनरल प्रिंसिपल होता है। लिखिए, यही किसी भी बैटरी या सेल का जनरल प्रिंसिपल होता है। तो ये है जनरल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब जरा नोट करके लिख लीजिए, एक पॉइंट नोट करके लिखिए जो आपको काम आएगा, पूछता है कभी कभी। नोट करके लिखिए बच्चों, ये लिखिए, अल्सेंड्रा वोल्टा, ये नाम है इसका, अल्सेंड्रा वोल्टा ने सर्वप्रथम बैटरी सेल को डेवलप किया था जिसे वोल्टाइक सेल के रूप में पहचाना जाता है, जिसे वोल्टाइक सेल के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो इतना प्रिंसिपल था। अब चलिए हेडिंग लिखिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। हेडिंग लिखिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कहा था ना मैंने, सीरीज में जोड़ सकते हैं, पैरेलल में जोड़ सकते हैं और सीरीज पैरेलल में कर सकते हैं। हेडिंग लिखिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो आपके पास एक एक करके हम लोगों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, सीरीज होता है, पैरेलल होता है और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लिखिए, पहला लिखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल।
फर्स्ट हेडिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, दूसरा लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, थर्ड लिखिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। फर्स्ट हेडिंग लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अच्छा, पहले इनके बारे में इसमें देख लीजिए। यहाँ देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यहाँ देखिए जरा ध्यान से देखिए, पहले वाले को मैं जरा लिख लेता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन देखिए पावर देता है, ये ध्यान रखिए, P बराबर क्या होता है VI। भाई आपको कॉम्बिनेशन बनाना है सेल का, यानी पावर को क्या करना है, बढ़ाना है। पावर बढ़ाने के लिए या तो वोल्टेज को बढ़ाओ या करंट को, तो अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, इसमें करंट क्या होता है सीरीज में, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दैट इज सीरीज में देखिए कैसे करके बढ़ा सकते हो, या तो वोल्टेज बढ़ाओ या करंट। तो मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया तो आपका पावर बढ़ गया, ठीक हो गया, बैटरी तो बन गया। तो सीरीज में करंट क्या हो जाएगा, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया आपका, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। दूसरा देखिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पावर तो है आपके पास, इसको क्या करें, इस समय करंट को बढ़ा दीजिए, तब भी आपका पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो करंट किस में बढ़ता है, सीरीज में या पैरेलल में, पैरेलल में बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला हो गया आपका पैरेलल, पैरेलल को ऐसे लिखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये वाला आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, ये वाला कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है, वोल्टेज। तो पैरेलल में देखिए बच्चों, वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है बच्चों, आप वोल्टेज भी बढ़ा दो और करंट भी बढ़ा दो। देखिए वोल्टेज भी बढ़ा दिया आपने और किसको, करंट भी, तब भी आपका पावर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये होता है बच्चों सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोलते हैं इसे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हटा दें। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। अब देखिए कभी कभी जो स्टैंड, एक आपको नोट करना क्या है, नोट करना ये है, क्या है, जो आपका एक सिंगल सेल होता है, एक जो सिंगल सेल है, फॉर अ सिंगल सेल जो वोल्टेज होता है, यहाँ देखिए कितने वोल्ट होता है भाई, कितने वोल्ट का होता है, अरे सेल में कितना होता है 1.5 वोल्ट।
ठीक है। और दूसरा करंट कितना होता है 1/8 एम्पियर। एक सिंगल सेल का जो है ऐसा रेटिंग होता है, ठीक है। ये रेटिंग है सिंगल सेल का, ये रेटिंग है अब, ठीक है। एक सिंगल सेल की ये रेटिंग देखिए, ये है जैसे हमारे पास तो 1.5 वोल्ट का है, तो यहाँ लिखिए सिंगल सेल की रेटिंग, और करंट कितना है 1/8 एम्प, ठीक है। ये आपके पास, ठीक है भाई। इतनी चीज़ें आपको क्लियर रहनी चाहिए। हो गई, बताइए, हो गया भाई। अब पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, फर्स्ट हेडिंग लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट हेडिंग लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। फर्स्ट हेडिंग लिखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पहला आपका ये, मान लेते हैं बच्चों आपके पास n नंबर ऑफ जो सेल हैं वो किस में कनेक्टेड हैं? सीरीज में। सीरीज में क्या चीज़ कॉमन रहता है? करंट कॉमन रहता है, जबकि वोल्टेज तो क्या रहता है? अलग अलग होगा, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा? बढ़ जाएगा। लिखिए, माना n प्रैक्टिकल सेल सीरीज में कनेक्टेड है। लिखिए n प्रैक्टिकल सेल सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। n प्रैक्टिकल सेल सीरीज में कनेक्ट, प्रैक्टिकल का मतलब है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपका सेल के पास होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? सेल के पास होगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है, जरा इसको देखिए यहाँ पर, ये है ना, ये सेल है, अभी तो बनाया था आपने, ये है एक सेल। तो ऐसे ही करके आपके पास कितने सेल हैं टोटल? n नंबर ऑफ सेल है। तो इनको किस में जोड़ दिया आपने? सीरीज में जोड़ दिया। देखिए, ये देखिए भाई, ये देखिए एक सेल है, दो सेल है, ऐसे ही एक और सेल ले लेता हूं, 3 सेल्स। देखिए n नंबर ऑफ बनाने हैं, ये तो ये देखिए, अगर सीरीज में जोड़ना है अगर, तो मैंने ये 3 सेल को किस में कर दिया? सीरीज में। तो आपका बैटरी बन गया, ठीक है। ये है, एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। तो ये आपका ये निगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव। फिर ये निगेटिव, देखिए अलग अलग उसमें लिख लेते हैं भाई। यहाँ देखिए, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। फिर देखिए किसका वाला? इसका निगेटिव ये, इसका पॉजिटिव यहाँ पर, फिर इसका निगेटिव ये, फिर पॉजिटिव। यहाँ पर ये है आपके पास सेल का। अब क्या होगा? यहाँ पर एक बल्ब लगा दोगे, क्योंकि सेल से कनेक्टेड कर दो, ये बल्ब क्या करने लगेगा बच्चों? जलने लगेगा। क्या होगा? जलने लगेगा। ये देखिए जलने लग गया। क्या हो गया? जलने लग गया। ये देखिए, तो ये बल्ब आपका जलने लगा। तो सीरीज में आपने सेल को जोड़ना, तो बैटरी से आपने क्या जला दिया? अगर आप इसको सही ढंग से लिखना चाहते हो तो ऐसे भी, ये देखिए निगेटिव वाला है। निगेटिव वाला क्या होता है? छोटा टर्मिनल होता है। ये देखिए छोटा टर्मिनल, और प्लस वाला बड़ा टर्मिनल। फिर ये निगेटिव, फिर बड़ा वाला, फिर ये निगेटिव, फिर बड़ा वाला। ये है आपके पास। ऐसा भी तो लिख सकते हो। ये 3 सेल को जो है, ये ऐसा फिगर बनाना जरूरी थोड़ा है रोज रोज। अब तो हम ऐसे बनाते हैं ना सेल से। तो ये देखिए, ये आपका छोटा वाला निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है।
तो इस प्रकार से टोटल कितने सेल हैं, n सेल हैं। देखिए अभी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिखाया है, सेल का तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, ये होता है प्रैक्टिकल सेल। यहाँ देखिए ये है, ये हो गया भाई आपका प्रैक्टिकल सेल, ये है आपके पास प्लस माइनस प्रैक्टिकल सेल, जहां पर R क्या है भाई इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये है आपके पास, ठीक है। तो अब इस प्रकार से मुझे कितने सेल R, और इस सेल का जो EMF है उसको E से दिखाएंगे, किससे, E से, E से, E से। तो इतना बड़ा फिगर कभी नहीं बनाऊंगा मैं, ये बल्ब है आपके पास, ऐसा तो कभी नहीं बनाएंगे, बल्कि इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इससे आपके पास ऐसे करके आपका, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तो भाई आपको कितने ऐसे कितने जोड़ने हैं, n नंबर ऑफ सेल को किस में जोड़ने हैं, सीरीज में, क्योंकि हम बैटरी बनाने वाले हैं। तो आपके पास इतना चीजें क्या होने चाहिए, क्लियर रहने चाहिए आपके पास, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए तो देख लेते हैं फिर n सेल को हम कैसे कनेक्ट करने वाले हैं। यहां देखिए फिर n नंबर ऑफ क्या है आपके पास सेल है, ये देखिए n नंबर ऑफ क्या है, ऐसे ही सेल है। एक और बना लेते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो इसको मैंने जो है क्या कर दिया, सीरीज में। देखिए वोल्टेज बढ़ाना है, इसलिए हम टर्मिनल को इस ढंग से कनेक्ट करते हैं कि ताकि हमारा टोटल वोल्टेज क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। अब ये मत करना कि इसका प्लस यहाँ है तो इसका प्लस इस साइड करो, इससे फिर घटने लगेंगे। तो ये देखिए ये स्मॉल r है E, इसका EMF स्मॉल r E, स्मॉल r E, स्मॉल r और E, ये है आपके पास। तो ये आपके पास रहने वाले हैं। तो इनको आपने कितने नंबर हैं, ऐसे टोटल कितने हैं, n सेल है, टोटल आपके जो हैं n नंबर ऑफ क्या है सेल है। अब यहाँ से आप कनेक्ट कर दीजिए किसको, बल्ब को, किसको कनेक्ट करिए, बल्ब को, किसको कनेक्ट करिए, बल्ब को। ये बल्ब को कनेक्ट करा, तो बल्ब क्या करेगा, जब बैटरी बन जाएगा तो क्या बनेगा, जलने लगेगा, ठीक है। यानी ये भी तो लोड ही हुआ, बल्ब भी तो आपका लोड है, ठीक है। बल्ब कहिए या इसे क्या कहने वाले आप, लोड, बल्ब दैट इज लोड, ठीक है भाई। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए फिर एक एक चीज़ें आप यहाँ से लिखना शुरू करें। फर्स्ट चीज आपको क्या दिख रहा है, टोटल वोल्टेज, तो सबको जोड़ दीजिए, सीरीज में तो वोल्टेज क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये आपका आ गया टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज बच्चों, टोटल वोल्टेज के लिए देखिए क्या होगा, E प्लस E कितने टाइम, n टाइम, n बार आएगा प्लस n टाइम आएगा। तो यहाँ पर टोटल जुड़ेंगे तो कितना होगा, n E करके कितने बार आएगा, n बार आएगा, सभी को जोड़ोगे तो n E, टोटल वोल्टेज कितना होगा, n E होगा। सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, यहाँ देखिए टोटल रेजिस्टेंस को जोड़िए आपके पास तो क्या होगा, R प्लस R कहाँ तक, n टाइम तक। तो आपका जुड़ के कितना होगा, n R, ये होगा टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखिए करंट कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये देखिए बाहर आपका कहाँ से आता है, पॉजिटिव, ठीक है भाई, इतना लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट लिखिए, करंट, ओम्स लॉ लगाएंगे, क्या होता है, वोल्टेज अपॉन, तो करंट I का मान क्या होगा, टोटल वोल्टेज कितना है, NE, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, NR,
तो देखिए करंट में कोई चेंज नहीं आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि n से n कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया E/R। यही तो एक सेल का भी तो इतना ही करंट है। करंट इन सिंगल, ये देखिए ये क्या है आपका करंट इन अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल का भी तो यही करंट है, ठीक है। सिंगल सेल का कितना होगा, इस सेल का निकालोगे तो E/R, और टोटल का भी कितना रहा है E/R। तो सीरीज में देखिए आपका करंट में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए तो मैंने कहा था कि क्या हो गया कि भाई सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर नोट करके लिखिए भाई, अबव कंडीशन में टोटल करंट का मान, अबव कंडीशन में टोटल करंट का मान एक सेल के बराबर है, ठीक है भाई। इतनी चीजें आपको ध्यान में, तो एक सेल के बराबर है। अरे ये है यार, इसमें दिक्कत, ये देखिए एक सेल ये है ना, ये देखिए ये है, ये E है, ये R। अगर यहाँ पर करंट निकालोगे तो कितना आएगा ये, तो I बराबर कितना होगा एक सेल का, ये एक सेल है ना, क्या होगा E/R। तो एक सेल का भी यही है और टोटल सेल का भी क्या है, यही है। तो सेल को सीरीज में जोड़ने से करंट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। लिखिए एक सेल का करंट, लिखिए वन सेल का क्या करंट, वन सेल का करंट। ठीक है, लेकिन वोल्टेज कितना हुआ था, टोटल वोल्टेज कितना था NE, यानी एक सेल का वोल्टेज कितना है E, और टोटल वोल्टेज कितना है NE। तो यानी टोटल वोल्टेज कितने गुना बढ़ गया, N गुना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, परंतु अब सीरीज कनेक्शन में लिखिए, परंतु सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल वोल्टेज क्या लिखा, परंतु सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल वोल्टेज n टाइम, क्योंकि ये NE हुआ था ना, तो ये बढ़ के क्या हो गया, तो लिखिए n टाइम इंक्रीज होता है, n टाइम क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है भाई। तो अब इन सबको देखिए पूरा लिखना नहीं है। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ देखिए, अब इसको देखिए, इसको कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखिए। तो भाई आपको टोटल वोल्टेज पता चल गया और टोटल करंट रेजिस्टेंस भी पता चल गया, ये है आपके पास। ये टोटल वोल्टेज NE है, टोटल आपका NR है। तो यहाँ से जोड़िए आप क्या, बल्ब आपका लोड है, और लोड का क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, और ये है आपका लोड का रेजिस्टेंस, ये क्या है रोड, ये R है, कैपिटल R, ये बल्ब या कहिए दैट इज लोड रेजिस्टेंस, दैट इज लोड रेजिस्टेंस, ये हो गया, ठीक है। इतना आपको आ गया। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ये NR क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। अब तो बैटरी बन गया ना, अब तो सेल भी नहीं है, क्या बन गया है, बैटरी। NE क्या है, टोटल EMF कहिए या वोल्टेज कहिए या पोटेंशियल कहिए ऑफ बैटरी। और कहाँ से निकलता है भाई, एक्सटर्नल सर्किट, ये वाला एक्सटर्नल सर्किट है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट सेल के पॉजिटिव से निकलते हैं, और इंटरनल में कहाँ पर कर जाता है, नहीं देखिए, सेल के अंदर जो है माइनस से प्लस की ओर जाता है करंट, और सेल के बाहर कहाँ जाता है, प्लस से बाहर की ओर जाता है। ये चीज़ तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो बताइए यहाँ से I बराबर क्या होगा भाई, बताओ I बराबर क्या होगा, ओम्स लॉ लगाइए, क्या होगा, टोटल वोल्टेज, तो NR अपॉन टोटल करंट।
टोटल, ठीक, ये होता है आपके पास। तो इतना आपको करंट आ गया, सिंपल सा आपके पास। ठीक है भाई, इतनी बात आ गई आपके पास समझ में, बताइए इतना क्लियर है भाई, आगे समझ में, ये हो गया। ठीक है, तो ये आर जो है एक्सटर्नल सर्किट है और ये क्या है, इंटरनल सर्किट। ये देखिए आर आपका बल्ब लिखिए भाई, यहां पर लिखिए बल्ब दैट इज लोड रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल सर्किट है। ठीक है, यहां पर तो एक चीज तो नोट करके लिख लीजिए आप, यहां पर सेल के अंदर पॉइंट लिखिए, सेल के अंदर करंट, सेल के अंदर करंट निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। ये देखिए सेल के अंदर कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, ये देखिए निगेटिव से कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाता है। पॉइंट नंबर टू, सेल के बाहर, पॉइंट नंबर 2, सेल के बाहर करंट सेल के बाहर अर्थात एक्सटर्नल सर्किट में, सेल के बाहर अर्थात एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट पॉजिटिव, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर जाते हैं। तो सेल के अंदर कहाँ, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ से, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर जाते हैं, बाहर की ओर जाते हैं। ठीक है भाई, आ गया समझ में भाई, पीछे वालों को समझ में आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं। कितने केसेस, 2 केसेस। कैसे, यहां देखिए, यहां देखिए आपके पास, अब ये तो सर्किट आपका रिप्लेस हो गया है। यहां देखिए आपके पास ये एक्सप्रेशन आया था, तो बच्चों यहां पे लिखिए केस फर्स्ट, यहां पे लिखिए केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में यहां देखिए भाई आपके पास, केस फर्स्ट में क्या दिख रहा है आपको, कि आपके पास अगर क्या हो, जो आर हो लेस देन आर, यानी स्मॉल आर बहुत ज़्यादा हो और कैपिटल आर क्या हो, बहुत ही कम, तो इस केस में कैपिटल आर को क्या करना पड़ेगा, आपको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट। तो यहाँ से देखिए आई का मान क्या होगा, फिर आई बराबर NE/N/R, क्योंकि इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो नेग्लेक्ट कर, N से N कैंसिल, तो आई अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, E/R, और यही तो एक सेल का क्या है, करंट है। यह करंट सिंगल सेल के बराबर है। देखिए यह करंट, तो यहां पर देखिए अगर कैपिटल आर, यह करंट सिंगल सेल के करंट के बराबर है, सिंगल सेल के करंट के बराबर है। ठीक है भाई, केस हटा दूं इसको, केस सेकंड, केस सेकंड, अगर आप कैपिटल आर को बहुत ज़्यादा ले लेते हो तो इस कंडीशन में किसको नेग्लेक्ट करोगे, इस समय आर को नेग्लेक्ट करिए, आर को क्या कर दीजिए, नेग्लेक्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ से अब बताइए, वहाँ से देखिए तो आर को नेग्लेक्ट करोगे तो बचेगा क्या, NE/R। तो इस समय देखिए बहुत फायदा हो रहा है तुम्हारा, लेकिन क्या फायदा, जब लोड ही बाहर नहीं है, कंजप्शन करने वाला ही नहीं है, तो करंट बढ़ के एंड टाइम यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि आपने लोड तो क्या कर दिया, हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर करंट बढ़ा तो सही, आपके कितने टाइम, एन टाइम बढ़ गया,
लेकिन बच्चे यहाँ पर इस कंडीशन में करंट का मान बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि भैया आपके पास लोड तो कनेक्टेड ही नहीं है, उसको तो नहीं, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये कब हुआ है, सॉरी हाँ ये हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस जब सेल का क्या है 0 है, यानी सेल को आपने प्रैक्टिकल न मान के क्या माना है, आइडियल माना है। हाँ लिखिए, तो इस कंडीशन में करंट का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस कंडीशन में, क्योंकि ये कैपिटल आर तो बाहर का ना, इसका तो स्मॉल आर को कर रहा है, इस कंडीशन में करंट का मान बढ़ेगा। क्या होगा बच्चे, बढ़ेगा। इस कंडीशन में करंट का मान बढ़ेगा। तो लिखिए, अतः स्पष्ट है कि, लेकिन ये कैसा सेल है, अगर बढ़ेगा तो ये कैसा सेल होगा, आइडियल सेल बनना है, क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर दिया आपने, 0 कर दिया, तो ये आइडियल सेल बना है। तो लिखिए, अतः स्पष्ट है कि, तो प्रैक्टिकल सेल में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अतः स्पष्ट है कि प्रैक्टिकल सेल को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तथा क्या लिखा, अतः फर्स्ट पॉइंट के, अतः स्पष्ट है कि प्रैक्टिकल सेल को जब, प्रैक्टिकल सेल मतलब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है कि प्रैक्टिकल सेल को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब करंट के मान में कोई भी चेंज नहीं होता है, तब करंट के मान में कोई भी चेंज नहीं होता है। ये लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसी में लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, परंतु आइडियल सेल को सीरीज में जोड़ने पर, लिखिए परंतु आइडियल सेल को, ये क्या बना है आइडियल सेल, अगर इसकी जगह आपने प्रैक्टिकल की जगह किसको, आइडियल सेल को, जिसका आइडियल सेल क्या होता है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है 0, आइडियल सेल को सीरीज में जोड़ने पर करंट के मान में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर को क्या कर दिया आपने 0। आइडियल सेल को सीरीज में जोड़ने पर करंट का मान इंक्रीज हो जाता है। करंट का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज हो जाता है। ठीक है भाई, तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई।